हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों का मैथ्स के बाद संस्कृत का एग्जाम है, ठीक है ना। तो संस्कृत की वीडियो जो है वो बनती ही है और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि छुट्टी नहीं दी है इन लोगों ने। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे और आपको प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे पैराग्राफ में से, ठीक है। बहुत ईजी है, आपको जो इससे मिलती जुलती चीज़ लगेगी उसको आप लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिखा है प्रकृति कस्य उपकारिणी। प्रकृति जो है वो किसकी उपकारणीय है, तो प्रकृति मनुष्य से उपकारिणी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो वर्ड मिलता जुलता लिखिए उसी लाइन को सेम चेप दो, उसी लाइन को सेम लिख दो, बस बना, ठीक है। तो ये फ्री के नंबर है 5 नंबर का, इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में देखो 5 नंबर का सरलार्थ रखा है। अब सरलार्थ आपके 2 चैप्टर्स में से आएंगे, देखिए 2 हैं। तो आपके जो 2 चैप्टर आपके ये वाला आपको जहाँ से दिख रहा हो, ठीक है, और इसके अलावा में ये ऊपर वाला जहाँ पे भी दिख रहा हो, इनकी तो हिंदी पढ़नी ही है। इसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग में आपको लिखना है यह श्लोक जो है इस किताब में से और इस चैप्टर में से लिया गया है, इसके रचयिता जो हैं वो ये हैं। इस तरह से सप्रसंग हो गया। लेटर पोएट का नाम ना भी लिखें लेकिन बुक का नाम और अपने चैप्टर का नाम ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। उसके बाद सरलार्थ में इसकी हिंदी लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चे, उसके बाद में देखिए इसकी हिंदी सरलार्थ लिखना है आपको इन लाइन्स का। तो ये भी 5 नंबर का रखा है, देख रहे हो। आपको 15 नंबर तो यहीं से बन जाते हैं। हिंदी लिखनी है सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए इसकी हिंदी अगर आपको आती हो या इसकी हिंदी आती हो, लाइन है ये, ठीक है। तो इस टाइप की इनको हिंदी को पढ़ लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत हिंदी आपको आती हो। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नहीं है, द्वय भावार्थ हिंदी भाषा, इसमें फिर हिंदी भावार्थ लिखना है, हिंदी में इसका मतलब लिखना है। तो इनकी जो हिंदी है वो पढ़ लीजिएगा बच्चे, हिंदी आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रश्न पत्र लिखित श्लोकान विहाय शेषुमी भाग 2 पुस्तकम एकम शुद्ध श्लोकम संस्कृत। अब इन्होंने बोला है शेषुमी भाग 2 में जो है उसके अंदर से जो मतलब कि इस वाले में से आपको कोई भी एक श्लोक लिखना है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उसके अलावा गुण संधि और विसर्ग संधि की परिभाषा लिखनी है। हिंदी भाषा या लिखत सोदाहरणम हिंदी भाषा या, तो हिंदी भाषा में लिखनी है। तो ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। याद कर लीजिएगा गुण संधि और विसर्ग संधि की मतलब संधि आपको आएगी, ठीक है। उसके बाद में कर्ता कारक संप्रदान कारक परिभाषा या। अब कर्ता कारक कौन सा होता है, संप्रदान कारक कौन सा होता है, हिंदी भाषा या लिखत मतलब हिंदी में लिखनी है। तो कारक को पढ़ लीजिएगा और परिभाषाएं याद कर लीजिएगा, ओके। उसके ये देखिए हिंदी भाषा या लिखत लिखा है ना, तो मतलब इसका है कि आपको इसका आंसर हिंदी में लिखना है, ओके बच्चे। उसके बाद द्वंद्व समास कर्मधारय समास कौन से होते हैं, उपसर्ग परिभाषा बतानी है आपको। ये हिंदी में सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही ईजी पेपर है आप लोगों का, तो इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चे। ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, जितना हो सकता है इसकी प्रिपरेशन कीजिए। जल्द ही मैं आप लोगों का ऑप्शन वाला पार्ट लेकर आऊँगी, ओके। तब तक आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।